अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। दोस्तों, अभी दुनिया से कोरोना का खतरा ख़त्म नहीं हुआ और एक नए वायरस ने सर उठा लिया है जिसका नाम है मंकी पॉक्स। इस वायरस की हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि 1958 में डेनमार्क के कैपिटल कोपनहेगन के एक रिसर्च सेंटर में रिसर्च के लिए बड़ी तादाद में बंदर रखे गए थे। इन बंदरों में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के वायरस की तस्दीक हुई। इसके बाद इस वायरस के मजीद केसेस चिड़ियाघर में रखे हुए जानवरों में भी सामने आने लगे। क्योंकि ये वायरस पहली दफा बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला केस 1970 में सामने आया और इस पहले इंसान का ताल्लुक अफ्रीका के मुल्क कोंगो से था। 1968 में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के बहुत से केसेस सामने आए, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि यह वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल नहीं हुआ था, बल्कि जितने भी मरीज थे वो सब इस वायरस का शिकार किसी न किसी जानवर से हुए थे। लेकिन इस वक्त इस वायरस पर जल्द ही काबू पा लिया गया था और 1971 में ये ऐलान कर दिया गया था कि कांगो से स्मॉल पॉक्स का खात्मा हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स का खतरा अभी भी बरकरार था। कोंगो के बाद लाइबेरिया, आइवरी कोस्ट, नाइजीरिया, बेलन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान जैसे ममालिक में मंकी पॉक्स के केसेस सामने आए। सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ये वायरस इतना खतरनाक नहीं था, वहाँ अमवात की शरह 1% से भी कम थी, जबकि कोंगो में ये शरह 10% थी। 20वीं सदी तक ये वायरस सिर्फ अफ्रीका तक ही महदूद रहा। अफ्रीका के बाद मंकी पॉक्स का पहला केस 2003 में अमेरिका में सामने आया। अमेरिका में इस वायरस की तस्दीक एक 3 साल की बच्ची में हुई जिसे एक पालतू कुत्ते ने काट लिया था। काटे जाने के बाद बच्ची को बुखार हो गया था और इसके जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान बनने लगे थे। पब्लिक हेल्थ डिवीजन को जब पता चला तो उन्होंने इस पर रिसर्च की तो ये मंकी पॉक्स वायरस था। क्योंकि ये वाहिद केस था, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये इनकी गलत फहमी थी। कुछ ही दिनों के बाद उस बच्ची की मां इस वायरस से बीमार हो गई और जुलाई 2003 तक अमेरिका में इस वायरस के 70 से ज्यादा केसेस सामने आए। इसके बाद इस बात की तहकीक हुई कि आखिरकार ये वायरस अमेरिका में कैसे आया, तो मालूम हुआ कि अप्रैल 2003 में गाना से जानवर टैक्सिस में लाए गए थे। इनमें से कई जानवरों में मंकी पॉक्स वायरस था, जिन्हें टैक्सिस में कुत्तों की दुकान के पास रखा गया। वहां से ये वायरस जानवरों में आया और जानवरों से इंसानों में फैल गया। अमेरिका ने बड़ी तादाद में लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई और जल्द ही मंकी पॉक्स पर काबू पा लिया गया। अब तक ये वायरस 8 बार दुनिया में फैला, लेकिन हर बार इसे ज़्यादा खतरनाक होने से पहले ही इस पर काबू पा लिया गया। लेकिन अब 2022 में एक बार फिर ये वायरस दुनिया में फैल रहा है और इस बार इस वायरस की तस्दीक कुछ ऐसे ममालिक में हुई है जहां ये पहली बार आया है। 19 मई को कनाडा में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आए और 20 मई को ऑस्ट्रेलिया में पहला केस सामने आया। स्पेन में 23 केसेस रिपोर्ट हुए और अब तक पूरी दुनिया में 100 से ज्यादा केसेस मंकी पॉक्स वायरस के सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स वायरस की अलामात कुछ यूं हैं: सर में दर्द होना, बुखार होना, सर्दी लगना, पूरे जिस्म में दर्द महसूस होना। इसके बाद पूरे जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान पड़ जाते हैं और फिर ये फोड़े की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। अगर ये वायरस किसी इंसान के अंदर आ जाए तो 3 दिन के अंदर इसके जिस्म पर सुर्ख रंग के निशान जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इंसानी जिस्म में इस वायरस की तमाम अलामात 2 से 4 हफ्तों में आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। यह वायरस ज़्यादातर जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसके अलावा ये एक शख्स से दूसरे शख्स में भी फैल सकता है। अगर आप किसी ऐसे शख्स जिसमें मंकी पॉक्स वायरस मौजूद है मिलते हैं तो ये वायरस आपको भी अपनी लपेट में ले सकता है। लेकिन ये वायरस कितना खतरनाक है और इसका इलाज क्या है? कोरोना जैसे खतरनाक वायरस का सामना करने के बाद अब जब भी इंसान किसी नए वायरस का सुनते हैं तो वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना ने पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम करके रख दिया था और बहुत से लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है। इसका इलाज स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन से किया जा सकता है और ये वैक्सीन 85% तक मंकी पॉक्स के इलाज के लिए मौसर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।